हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुतरा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा, ओके। एंड इस रीडिंग का मोटिव यही है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, राइट। एंड आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करें एंड ब्यूटीफुली आगे बढ़ सके। जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, ओके, आप दोनों के एक दूसरे के लिए जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी होंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से वो रिजॉल्व हो जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो अपने रिलेशनशिप में, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। और जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, उनको मैनिफेस्ट कीजिए या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिएगा। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, सो बी नोटेड। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन भी आप लेकर बैठे हो, किंग भी आप लेकर बैठे हो, ओके। सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फॉर दिस सिचुएशन आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, 6 of swords, the empress, and bottom of the deck 9 of wands. सो गाइज, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो भी कार्ड्स आए, यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि दोनों पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए, बट आप यहाँ पर समथिंग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए चैलेंज फेस कर रहे हो या स्ट्रगल फेस कर रहे हो। सो आपके पार्टनर यहाँ पर फीलिंग से अपसेट है, कुछ यहाँ पर इनके पास वुंड है, या ये फीलिंग से पूरी तरह रेडी नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है, या इनका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बैठ पा रहा है, राइट। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप मैरिड है, अनमैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वॉट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स, सो मच। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर पेशेंस रख रहे हो, आप ये पर्सन पे ट्रस्ट रख रहे हो, आप यहाँ पर चाहते हो कि साइलेंटली पोलाइटली ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ग्रोथ होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर ना कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए वैसा शायद कम्युनिकेशन, ओके, आप ट्राई कर रहे हो कम्युनिकेशन करके सॉल्व करने का, बट ये पर्सन शायद जितना कम्युनिकेशन चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है, या कुछ तो स्ट्रगल महसूस कर रहे हो आप, या जजिंग में जा रहे हो, इस तरह से हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, जबकि हम यहाँ पर ट्रस्ट रखते हैं, रिलायबल रख रहे हैं, बट ना मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए या उस तरह से जो खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो फील नहीं हो रहा है इस तरह से। एंड ये पर्सन बार बार यहाँ पर ना, ये पर्सन ना अपने इमोशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो बट ये यहाँ पर अगर देखा जाए पैसेज, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बस थोड़ी सी खींचातानी हो रही है, ओके। इस तरह से आप कुछ जल्दी करना चाहते हो, आपके पर्सन पेशेंस रखना चाहते हैं, राइट, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, आप पेशेंस रखना चाह रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर है ना खींचातानी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बहुत कुछ नहीं है, बट या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं दिखाई दे रहा है।
थोड़ा सा टाइम पीरियड का हो सकता है, आप चाहते हो कि शायद थोड़ा सा डिले मैरिज हो जाए या डिले आगे बढ़े, राइट, ऐसा कुछ। तो आपके पार्टनर रश कर रहे हैं इस तरह से, या आपके पार्टनर चाह रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा स्पेस मिले, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट एक दूसरे के लिए काइंड हार्टेड हो, बट आपके पर्सन थोड़े से पास की एनर्जी में कहीं ना कहीं अंधेरे में बैठे हुए हैं भाई, और अपने अपने फीलिंग्स को बार बार प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या होल्डिंग ऑन, मैंने कहा ना कोई होल्ड ज़रूर कर रहा है, आप कर रहे हो, आपके पार्टनर, बट ये आपके तरफ आया है। ओके, फेक, ट्रैवलिंग, एपोलॉजी, इमेजिनेशन, ओके, डेथ, कंप्लेन, डिपार्चर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, डिपार्चर, रियूनियन। सी, मैंने कहा ना यहाँ पर एनर्जी ऐसे हो रही है कि कोई यहाँ पर होल्ड ऑन कर रहे हैं, आप होल्ड ऑन कर रहे हैं कि रुको भाई, यहाँ पर थोड़ा आई नीड अ सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। मैंने कहा ना ये कार्ड पे आने से पहले ही वो एनर्जी पीक हो गया कि कोई ना कोई यहाँ पर खींचातानी हो रही है, होल्ड ऑन हो रहा है, कोई जल्दी करना चाह रहा है, कोई नहीं जल्दी करना चाह रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर इमेजिनेशन में है, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपने फीलिंग्स को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी इनको ये ट्रॉमा से निकलना चाह रहे हैं, जो भी उनका यहाँ पर है। बट आपको यहाँ पर थोड़ा श्योरिटी नहीं मिल पा रहा है, ओके, कि रियलिटी क्या है, कैसा है, कैसे है, आप ना जान नहीं पा रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो पर्सन को। आप चाहते हो इनके साथ में ट्रैवलिंग करना और एक दूसरे को समझे तो शायद जान पाए, आप जानना चाहते हो, अपना कोई फेक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, इसलिए शायद हो सकता है आप डिले कर रहे हो मैरिज के लिए, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अगर आप मैरिड होंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन है कि अगर मैरिज हो भी गया तो वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक डर लग रहा है कि क्योंकि आप अपने पार्टनर को शायद उतना डीपली नहीं समझ पा रहे हो, इसकी वजह से आपको यहाँ पर खल रहा है कि यहाँ पर मैरिज हो चुका है, वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही जो मुझे चाहिए थी, राइट। इस तरह से हो सकता है जो मैरिड है, बाकी सब अनमैरिड जो भी है, ओके। यहाँ पर यही है कि आप किसी बात को सॉल्व आउट करना चाहते हैं और वो टाइम नहीं मिल रहा है, और शायद आप अपने आप को खुद को लास्ट चांस दे रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी डिस्टेंस या जो भी है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई दिया, राइट। सो समथिंग फाइनेंशियली हेल्प ले रहे हैं आपसे, या आप उनसे फाइनेंशियली हेल्प ले रहे हो भाई, ये मनी से कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, मनी, ओके। या दोनों के करियर में कुछ है, ये करियर या फाइनेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। ये फाइनेंस और करियर रिलेशनशिप में क्योंकि हो सकता है मीन्स कोई ज़्यादा कमाते होंगे, कोई कम कमाते होंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है इस रिलेशनशिप को। द एम्प्रेस के कार्ड में भी है, ये पर्सन ये खुशियाँ चाहता है, हैप्पीनेस चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाह रहा है। बट ये पर्सन को लग रहा है कि आप बार बार शायद इनका जो भी फाइनेंस इशू है समथिंग, वहाँ पर बार बार आप कंप्लेंट कर रहे हो, और ये कंप्लेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि शायद आप ना कहीं उनकी केयर नहीं कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ आप रिपीटेड हाँ, कि घूमने जाए, तो आपके पार्टनर यहाँ पर जैसे अवॉइड करेंगे कि नहीं फाइनेंशियल अभी नहीं, जब हो जाएगा, बजट हो जाएगा या ठीक से हो जाएगा तब जाएंगे। तो ये आपको बहुत बुरा लग रहा है कि बार बार ये पर्सन अवॉइड क्यों कर रहे हैं, बार बार ये पर्सन हर चीज़ को ये क्या कर रहे हैं। तो है क्या ये पर्सन सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सच में ये पर्सन के पास में पैसे हैं या नहीं है, राइट। ऐसे भी होता है ना, तो छोटी छोटी बातों में भी हम फेक समझ लेते हैं या ट्रस्ट वो हो जाता है, तो इसके वजह से भी
आप जब इनसे कुछ बोलते हो तो शायद वो कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाता है, आपके जो कम्युनिकेशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करते होंगे, तो इस वजह से। बट ये पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा ना स्पेस दे के अंडरस्टैंड करें, या थोड़ा सा दूरियां बनाकर एक दूसरे को समझें, तो ही ये रिलेशनशिप आगे होना चाहिए। तो ये रियूनियन तो चाहते हैं, ओके। एक्चुअल में ये नहीं चाहते हैं, ओके, कि एक दूसरे के लिए एकदम परमानेंट छोड़ छोड़ दे, ये नहीं है। एक टाइम पीरियड के लिए, जो भी है, एक टाइम पीरियड के लिए दूर रहें, या एक टाइम पीरियड के लिए रियली दोनों एक दूसरे को समझे, ट्रस्ट रखे। सो देन या आई एम रेडी टू स्टार्ट, और वंस अगेन फिर वो स्टार्ट अगेन करना चाहते हैं आपके साथ में, ना कि आपको यहाँ पर छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इनको शायद वो कंप्लेंट जो भी है, वो जो भी अलग अलग तरीके से आप कंप्लेंट या कुछ बोलते होंगे, ये थोड़ा सा इनको खल रहा है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्लॉकेजेस, मैंने बोला ना, जजमेंट, जज किए जा रहे हैं, जज हो रहा है। आप किसी और के साथ, किसी और प्यार के साथ, या किसी और फैमिली के साथ आप जज कर रहे हो ये पर्सन को, और वही यहाँ पर ये पर्सन को फेयर चांस नहीं लग रहा है, इस तरह से, राइट। सो अपने ब्लॉकेजेस देखिए, अगर आप हील कर पाए इस ब्लॉकेजेस को, तो आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल आगे बढ़ सकता है। सी मैरिज अगेन। सो आपको ये ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि क्या मैं खुद रेडी हूँ मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो इसलिए आप होल्ड कर रहे हैं। नॉट माई टाइप, निकाह ना, यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि समथिंग आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये पर्सन ना उस तरह से नहीं है, अनट्रू स्टोरी। सो ये ब्लॉकेजेस निकालिए। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ, या वही हो रहा है। तो यहाँ पर यू नीड अ बैलेंस टू गेट गिव एंड टेक। तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप के लिए। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है गाइस यहाँ पर, इट्स ईजी सॉल्यूशंस है। बट इसको अगर आप बहुत ही अच्छे से उसको नोटिस कर पाएँ और सॉल्व कर पाएँ, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखें। यहाँ पर गेटिंग हर्ट, डिमांडिंग, चेंजिंग देम, अगेन वॉकिंग अवे, नॉट कमिटेड, ठीक है। उसके वजह से वो कमिटेड में नहीं आ रहा है। ये पर्सन गेटिंग हर्ट, आप, मैंने कहा ना, ये पर्सन को बार बार हर्ट किया जा रहा है, आपके थ्रू हो रहा है, ओके। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिए। तो यहाँ पर हर्ट हो रहा है, बार बार हर्ट हो रहा है, ओके। सो वो हर्ट इनको सहन नहीं हो रहा है, आपका हर्ट, राइट। यहाँ पर डिमांडिंग बहुत हो रही है आपकी, ये भी उनको, मैंने बोला ना, फाइनेंस से लेकर ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, वो डिमांडिंग इनको बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है, ठीक है। ये भी है। तो थोड़ा सा अगर आप लेस डिमांडिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, ऐसे भी इनका कहना है। बट वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, शायद ये मेरे टाइप के पर्सन है नहीं, मुझे जो खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, मस्ती चाहिए, पर्सन तो बिल्कुल सीरियस ही जीते हैं, लाइक दैट। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइज यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ये पर्सन को लग रहा है आप इनको चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपका कहना है कि आप मेरे टाइप के नहीं हो, और आप इनको चाहते हो कि चेंज करो। तो ये पर्सन का यही हो रहा है कि यूनिवर्स ये कहता है कि ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क, ये कभी वर्क नहीं होता है। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इनके तरह चेंज हो सकते हो? नहीं हो सकता, राइट। दिस इज़ द फैक्ट। तो यहाँ पर वही है कि एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। तो एक तो जैसे है वैसे आप एक्सेप्ट करो। ये पर्सन का भी वही है कि जैसा मैं हूँ, जैसा हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज लेट गो। तो यहाँ पर वो दिक्कत आ रही है, और ये ट्राई भी कर रहे हैं आपके जैसे, आपको जो लग रहा है उसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं, बट ये खुद फेलियर हो रहा है, क्योंकि ये अपसेट हो रहे हैं कि क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, राइट, इस तरह से। और यही इनको बहुत ज़्यादा खर रहा है, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूरियाँ बनाते जा रहे हैं। बाकी कोई आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। बस आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए मेरे लिए, आप जज कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारे, देखो ना, बहुत सारे रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग लेकर बैठे हो, फ्रेंड्स है, कलीग है, वॉट एवर, ओके, अदर फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स जो भी है, रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, सॉरी, ओके। उसके वजह से आपका रिलेशनशिप ना नॉट कमिटमेंट में ही रह रहा है। मैरिड भी हो गए तो भी वो फुलफिलमेंट क्या हुआ, हैप्पीनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि हाँ, दूसरे देखो कैसे जा रहे हैं, दूसरे देखो कैसे कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है।
तो बार बार वो कंप्लेनिंग में जा रहा है, बार बार ये पर्सन को ट्रिगर हो रहा है और उसके वजह से ये नाराज़गी बढ़ती जा रही है और आप दोनों के कम्युनिकेशन और आप दोनों के जो दोनों भी आप एक दूसरे के लिए सही हो बाय एनर्जी से, ओके, बट बिहेवियर से दोनों भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी से हो सकते हो और उसके वजह से आप दोनों में दिक्कतें आ रहे हैं। तो आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप बैलेंस कर पाए तो ये रिलेशनशिप। सो यूनिवर्स की गाइडलाइन आपके लिए यहाँ पर जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू गाइस। ग्रीफ, आपका पहली बात है हार्ट चक्र ब्लॉक है, ओके। सो आप कहोगे तो मैं तो दिल खोल के बात कर रही हूँ या दिल खोल के बात कर रहा हूँ, मैं तो प्यार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो नहीं, वैसे नहीं होता है, क्योंकि आप दिल खोल के प्यार भी कर रहे हो बट दिल से समझ नहीं पा रहे हो, इमोशंसली समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे के लिए, राइट। सो यहाँ पर है ना, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन को बार बार रिपीट कर रहे हो और एक ही सिचुएशन में रह रहे हो, वो सिचुएशन छोड़ नहीं रहे हो, ओके। सो लेट गो कर दो, कल जो हुआ सो कल हुआ, आज जो करना है आगे बढ़ना है तो उस तरह से आप आगे बढ़िए, ओके। परफेक्शन के पीछे ना भागे, ना पार्टनर के ना खुद के, ठीक है, मैंने पहले बोला था आप चेंज कर रहे हो। सो परफेक्शन के पीछे ना भागे एंड यहाँ पर जी करिए, प्रॉब्लम या कोई बात है वो छोटी है, आप उसको बड़ा बना रहे हो, बहुत बड़ा कर रहे हो, इमोशन उसमें डाल के, थॉट प्रोसेस डाल के बड़ा हो रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है, ओके। छोटी सी गिलहरी है उसको ड्रैगन बना रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, यूनिवर्स कह रहे हैं इस बात को समझो, छोटी बात को छोटा ही रखो और वही रिजॉल्व कर दो, उसको बड़ा ना करो, चाहे जो भी हो, आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं या आप ये कर रहे हैं, इस चीज़ को आप सॉल्व आउट कर सकते हो एंड ये रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। अगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी तो ज़रूर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा कि थैंक यू सो मच कि ये आपको क्लैरिटी मिल गई और उसके वजह से आप अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रहे हो, राइट। सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ, खुद का ख्याल रखिएगा, नमस्ते एंड जय हिंद।